हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 140 अफराद जान बहक, 4,298 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 18,677 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,846 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। सिंध में आज और कल कारोबारी सरगर्मियां शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। इतवार से ईद की छुट्टियों तक मार्केट्स, तफरीही और सयाहती मुकामात बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने 10 से 15 मई तक ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। 8 मई को तमाम बैंक सुबह 9 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। रात गए तक खुली रहने वाली 20 दुकानें सील। बगैर मास्क घूमने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। मॉडल टाउन में स्नूकर क्लब पर छापा, 40 नौजवान जेरे हिरासत। इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट सदर जोन का रात गए मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा। सेक्टर D17 में कपड़े की दुकान को सील कर दिया गया। कराची में तजावुजात की आड़ में लीज मकानात मुस्मार करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने 17 मई तक औरंगी और गुज्जर नाले पर मकानात मुस्मार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह और वजाहत सामने नहीं आ जाती, नालों पर ऑपरेशन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तशरीह के लिए हुकूमत को खुद रुजू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें, इस्लामोफोबिया से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना दिफाई ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हों। लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर एतराज़। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, नाम ब्लैक लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन दरख्वास्त के साथ नहीं मुंसलिक किया गया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने बताया कि नाम ब्लैक लिस्ट करने का कानून और तहरीरी हुक्म को खुफिया रखा गया है। वज़ीर आज़म की सफ़ीरों से गुफ्तगू पर नून लीग की तनकीद से हैरानी हुई। शहबाज शरीफ कह रहे हैं लेबर की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अशराफिया के बजाय मजदूर तबके के साथ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ताकतवर माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं उठा सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। NA 249 में दूसरे दिन वोटों की रिकाउंटिंग जारी। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और 5 उम्मीदवार गिनती के अमल में शरीक। 66 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल। PTI के अमजद आफरीदी के 34 वोटों का इजाफा। नून लीग के 209, MQM के 162 और पीपल्स पार्टी के 132 वोट्स मुस्तरद हुए। मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब की आवाम को खाली नारों से बहलाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। कहा, आइंदा कोई जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जा जार में मुनक्कद की गई। पाकिस्तान रेलवे का ईद पर 10 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेन का शेड्यूल जारी। 7 मई से 10 मई तक लाहौर और कराची से रोजाना रात 8 बजे स्पेशल ट्रेन चलेगी। एक ट्रेन 11 मई को रात 8 बजे कराची से रावलपिंडी रवाना होगी। 12 मई को कराची से मुल्तान के लिए भी एक ट्रेन चलेगी।
सैयदुल अयाम जुम्मतुल विदा आज मुल्क भर में निहायत मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। SOPs के तहत मसाजिद में जुमे के इज्तिमा होंगे। मुल्क में अमन के लिए खुसूसी दुआएं होंगी। कराची में सूरज आज फिर आग बरसाएगा। आइंदा 24 घंटों तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। मुल्क के बाज़ बालाई मुकामात पर आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। बात करते हैं गजाला नौरीन से। जी गजाला। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि इन दिनों सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं, उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। इस हवाले से DG ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकात भी हुई है। इन अहम मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मुलाकातों में हालिया अफगान अमल, दो तरफा दिफाई अमूर के हवाले से भी बातचीत की गई है। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये भी कहना था कि पाकिस्तान मकामात मुक़द्दसा की जो तहफ़्फ़ुज़ है उनके लिए भी पुरअज़्म है। DG ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने इस मुलाकात के दौरान जो इलाकाई अमन इस्तेहकाम है उसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वली अहद का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बाहमी एतमाद और जो भाईचारा है उस पर मबनी है और दोनों मुमालिक और उनकी अवाम मिलकर अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी अपडेट किया है गजाला नौरीन ने। ECL में शामिल कर लिया गया। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं एहसन इकबाल, जिनका नाम ECL में डाला गया। आफ्ताब चौधरी ने ज्वाइन किया। आफ्ताब, क्या वजूहात रही ECL में एहसन इकबाल के नाम आने की? जी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा है, उनका नाम ECL में डाला गया है। ECL में नाम नैब की सिफारिश पर डाला गया है और चूंकि एहसन इकबाल के खिलाफ नैब ने इंसाफ अदालत में एक रेफरेंस दायर कर रखा है। ये रेफरेंस बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स सिटी बनाया गया था सियालकोट में, उसमें ये इल्जाम आयद किया गया था कि एहसन इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो फंड थे वफाकी हुकूमत के वो सूबे में खर्च करवाए और जो प्रोजेक्ट था वो अरबों रुपए का, यानी 1 अरब की लागत से ये तैयार होना था प्रोजेक्ट। इस पर मुजमुई तौर पर 4 अरब से जायद का खर्चा आया। तो एहसन इकबाल के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने इस केस की तहकीकात की थी, जिसमें साबिक DG स्पोर्ट्स जो है बोर्ड, उनको गिरफ्तार किया गया था। अख्तर गंजेरा और दीगर मुल्जमान जो है उसी में ही एहसन इकबाल शरीक मुल्जम थे। तो एहसन इकबाल समेत तमाम मुल्जमान के नाम ECL में है और ECL में नाम डालने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी है। अब एहसन इकबाल बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। जी अपडेट किया है आफ्ताब चौधरी ने इस्लामाबाद से। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 जहाँ ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती का दूसरा दिन है। अब तक 70 पोलिंग बूथ के नताइज मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। खबर कराची से आई है, जहां आज भी कौमी असम्बली के नशिस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की वोटों की दोबारा गिनती का आज दूसरा दिन है। अब तक आपको बताएं कि पोलिंग बूथ के नताइज मौसूल हुए हैं, वो 70 बताए जाते हैं। 70 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनके नताइज मौसूल हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ पहला दिन था जिसमें मुस्लिम लीग नून समेत PSP, MQM, PTI और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से बॉयकॉट किया गया था। आज आपको बताएं कि मुस्लिम नून के 211, पीपल्स पार्टी के 142 वोट मुस्तरद हुए। उबैद शाह ने हमें ज्वाइन किया है। उबैद, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, यानी 249 ज़मीनी इंतखाबात की वोटों की गिनती का दोबारा गिनती का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी 60 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल की गई थी। आज अभी तक 10 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती की मुकम्मल कर ली गई है। इस तरह कुल तादाद पोलिंग स्टेशन की 276 थी, जिनमें से अब तक 70 पोलिंग स्टेशन के नताइज को एक दफ़ा दोबारा उनकी काउंटिंग की गई है। इस वक्त पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के 77 वोट मुस्तरद किए जा चुके हैं। कलदम तहरीक लब्बैक के 228 वोट मुस्तरद किए जा चुके हैं। इसकी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के 211 वोट मुस्तरद करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 142 और आज़ाद उम्मीदवार अहमद के 152 वोट मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के 34 वोटों का इजाफा हुआ है। आज भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज भी 60 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल की जाएगी। ये सिलसिला गुज़िश्ता 1-2 रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, PSP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दोबारा जो गिनती का सिलसिला है, जो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन कुछ जो गुज़िश्ता मामलात हुए थे कि उन्हें जो वोटर्स के जो थैले थे वो सील शुदा नहीं मिले थे, जिस पर उन्होंने बायकाट कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत से आज़ाद उम्मीदवारान और जो कवरिंग कैंडिडेट थे, मुस्लिम लीग नून के हों या दीगर PSP के हों, उनके कवरिंग उम्मीदवार वहाँ पर बैठे हुए हैं और पोलिंग का सिलसिला जारी है। ये शाम 5 बजे तक मज़ीद दोबारा गिनती का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी अपडेट किया उबैद शाह ने कराची से। मुल्तान से खबर, जहां शहरियों की सहूलत के लिए जुमे के रोज लॉकडाउन खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट का रुख कर लिया, जहां SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। उमर अली खान मजीद बताइए। जी, ईद में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और लॉकडाउन भी जो है हुकूमत की तरफ से लगा दिया गया था। आज से मार्केटें बंद रहनी थी, लेकिन मुल्तान के अंदर एक दिन की जो है वो इजाज़त मज़ीद दे दी गई है शहरियों को। आज जो है वो कारोबारी मराकज़ जो हैं वो तमाम खुले हैं, जिसकी वजह से बाज़ारों में दोबारा से रश जो है वो शहरियों का बढ़ गया। ख़रीदारी करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों का रुख कर रही है। बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर कुछ हद तक तो SOPs पर अमल दरामद है वो होता दिखाई दे रहा है। मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र, या उनको लंबी कतारों में खड़ा करके जो है वो शॉपिंग मॉल्स में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जो लोकल मार्केट्स हैं, छोटे बाज़ार हैं, वहाँ पर SOPs की जो खुला खिलाफ वर्जी जो है वो देखने में आ रही है। बेशतर लोगों ने जो है मास्क नहीं लगाए हुए। इसके अलावा जो समाजी फासला है उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को धक्कम पेल करते हुए जल्दबाजी के चक्कर में जो है दुकानों में दाखिल हो रहे हैं। समाजी